हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें तकनीकी का अर्थ पता होना चाहिए और सशक्तिकरण का अर्थ पता होना चाहिए। तो देखते हैं जो तकनीकी है उसका क्या अर्थ है। तकनीकी शब्द का साधारण अर्थ काम करने के उस तरीके से लिया जाता है जिसमें किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देकर काम को आसान बनाया जा सके, वह साथ ही साथ समय व ऊर्जा की बचत की जा सके। तकनीक का प्रयोग केवल एक विषय या एक कार्य या एक पक्ष से संबंधित नहीं है। साधारण कार्य को वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही तकनीकी है। इसका मतलब ये है कि जो तकनीकी है एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी कि जो वैज्ञानिक के द्वारा जो नियम या बनाए गए हैं उनके द्वारा क्या है कि उस जो नियम बनाए उनको व्यवहारिक, यानी कि जो रियल लाइफ में कार्य करके हम देखते हैं उनका रूप देकर उसको जो कार्य कर रहे हैं उसको क्या है आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, उससे क्या होगी, जो समय और ऊर्जा है दोनों की ही बचत की जा सकती है। तो ये हो गया हमारा तकनीकी का अर्थ। अब उसके बाद आता है सशक्तिकरण का अर्थ। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? सशक्तिकरण का अर्थ है शक्ति संपन्न बनना, यानी किसी भी व्यक्ति को जो कार्य वह करना चाहता है उस कार्य संबंधी सभी प्रकार के कौशलों का विकास करके इस स्तर तक ले जाना जहां उस कार्य को करते समय उसे जिस कौशल की आवश्यकता हो वह उस कौशल में निपुण हो, वही सशक्तिकरण कहलाता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति को जिस कौशल की आवश्यकता हो रही है उस कौशल में क्या करना, उस व्यक्ति को निपुण बनाना, वही क्या होता है सशक्तिकरण। ताकि क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने कौशल का सही रूप से उपयोग कर सके। तो ये हो गया हमारा सशक्तिकरण का अर्थ। अब देखते हैं तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी सशक्तिकरण शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा को अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए तकनीकी सशक्तिकरण के लिए। जो शिक्षा उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो पहला उद्देश्य आता है कि जो बौद्धिक विकास करने वाली जो शिक्षा होनी चाहिए। बौद्धिक विकास का मतलब ये है कि जो तकनीकी सशक्तिकरण हेतु जो बच्चे का बौद्धिक विकास है वो मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है जैसे तर्क वितर्क करने की क्षमता हो गई, विश्लेषण करने की क्षमता हो गई, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता हो गई। तो ऐसी जो क्षमता है उनका विकास करना, यानी कि बौद्धिक विकास करना, वही इसे ही हम क्या कह सकते हैं कि सही तकनीकी का सही जगह प्रयोग किया जाना ही कह सकते हैं। उसके बाद आता है सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक शक्ति का विकास क्या है कि सृजनात्मकता ही नई तकनीक को जन्म देती है, यानी कि जो नई चीज़ है उसका सर्जन करना, उसको अपने अंदर ग्रहण करना। अतः जो सृजनात्मक शक्ति का विकास करना ही शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद आता है सोच में परिवर्तन लाना। जो तकनीकी सशक्तिकरण तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति की जो सोच हो वो व्यापक, यानी कि जो बड़ी हो और परिवर्तनों को स्वीकार करने वाली हो। अतः जो व्यक्ति की जो सोच में परिवर्तन लाना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आता है नवीनतम जानकारी प्रदान करना। नवीनतम जानकारी का मतलब है कि नई जानकारी को और देना। नवीन तकनीक का प्रयोग तभी संभव है जब व्यक्ति के पास नवीन जानकारी हो या नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने में वह सक्षम हो। शिक्षा ही वह साधन है जो नवीन जानकारी उपलब्ध करा सकती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो नवीनतम जानकारी प्रदान करने की भी तकनीकी सशक्तिकरण का एक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद आता है शोध को बढ़ावा देना। शोध को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि जो शिक्षा शोध को बढ़ावा देकर तकनीकी सशक्तिकरण की जो राह है उसको आसान बनाती है। जैसे चिकित्सा, उद्योग, कृषि आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नित्य नए शोध होने की आवश्यकता होती है ताकि शोधों के परिणाम स्वरूप नई तकनीक का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद आता है कुशल जनशक्ति का निर्माण करना। कुशल जनशक्ति का निर्माण करने का मतलब क्या है कि जो शिक्षा का उद्देश्य नई तकनीकी की जानकारी बहुत कौशल जनशक्ति का निर्माण करना है ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर किया जा सके। यानी कि ऐसी शक्ति का निर्माण करना लोगों के अंदर, यानी कि उनके जो कुशल कह सकते हैं जो उनको कौशल है उसमें विकास करना, ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से कह सकते हैं निपुणतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। अब देखते हैं जो तकनीकी सशक्तिकरण है उसका जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब पाठ्यक्रम को देखते हैं कैसा होना चाहिए। सबसे पहला आता है विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न स्तर हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में कर देना चाहिए।
क्योंकि जो प्राथमिक सतह पे इसे जो बच्चे के साथ कैसे जोड़ना चाहिए कि उनके आसपास के परिवेश के साथ जोड़ दिया जाए, और जो धीरे धीरे वह क्या है एक अलग विषय के रूप में, यानी कि जब बच्चा छोटी क्लास से बड़ी क्लास में पहुंचे तो उस विषय को एक अलग विषय का रूप दे दिया जाए। तो विज्ञान है जो उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ देना चाहिए। उसके बाद आता है कि माध्यमिक स्तर यानी पर सैद्धांतिक ज्ञान। इसमें क्या है कि जो माध्यमिक स्तर पर जो सैद्धांतिक जो ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में कर सके। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि वह घरेलू उपकरण को ठीक कर सके। जैसे कि विज्ञान में हम बहुत सारी चीज़ों का ऐसा का प्रयोग करते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके भी उनको अच्छे से मतलब उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि माध्यमिक स्तर पर सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। उसके बाद आता है कि उच्च स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में जो विज्ञान विषय है उच्च स्तर पर, यानी कि जो हायर क्लास है उसमें क्या है एक वैकल्पिक, यानी कि जो जिस विषय को हम चुन सके ऐसा विषय बना देना चाहिए, ताकि जो मतलब अच्छे और विद्यार्थी हैं जो इसको समझने वाले हैं, ठीक है, वही विद्यार्थी इस विषय का क्या कर सके, चुनाव कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद आता है विशेषज्ञों का सहयोग लेना, यानी कि जो विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो विज्ञान के विशेषज्ञ हैं उनका सहयोग लेना चाहिए, ताकि उसमें जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें ऐसे ऐसे यानी कि पाठ का निर्माण यानी कि उनको जोड़ा जा सके जिनका प्रयोग सशक्तिकरण तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका को हम कैसे कह सकते हैं कि जो अध्यापक है उस मतलब विभिन्न जो विषयों के अध्यापक हैं उन्हें क्या होना चाहिए कि अपने विषय को तकनीकी से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे विज्ञान के विषय के जो अध्यापक है उसे मतलब जटिल प्रयत्नों को सहज करके स्पष्ट रूप से निपुण होना चाहिए तथा तकनीकी जानकारी रखनी चाहिए। यानी कि जो विज्ञान विषय का अध्यापक है उसको पास ये तकनीकी यानी कि ये है हाँ मतलब कह सकते हैं एक तरीका होना चाहिए कि वो जो कठिन जो परिस्थितियां यानी कि जो कठिन पाठ्यक्रम है उसको सहज यानी कि आसान तरीके से बच्चों को क्या कर सके, समझा सके। तो ऐसे अध्यापक होने चाहिए। उसके बाद आता है कि जो प्रयोगशाला है, जो विद्यालय में क्या है प्रयोगशाला सुसज्जित होनी चाहिए, मतलब अच्छी से मतलब मैनेज होनी चाहिए जो प्रयोगशाला बनी होती हैं, ताकि जो बच्चे इनकी क्या उनमें जो प्रयोगशाला में प्रयोग करने की जो रुचि है ना वो इंक्रीज हो सके। तो ये हो गया हमारे जो तकनीकी सशक्तिकरण का शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि जो अध्यापक है उसकी भूमिका कैसे होनी चाहिए। जो अध्यापक है अगर उसका जो स्तर है वह उच्च और चरित्र है जो उच्च नहीं होगा तो मतलब जो ये तकनीकी के जितने भी हमने साधन वगैरह ये जो बताए हैं वो सब क्या होंगे, व्यर्थ होंगे। तो तकनीकी सशक्तिकरण हेतु जो एक अध्यापक है उनमें क्या गुण होने चाहिए कि ये निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे प्रशिक्षित। एक अध्यापक के लिए कि शिक्षण में जो प्रशिक्षित यानी कि जो पढ़ा रहा है उसमें क्या है कि अच्छे से शिक्षित होना जरूरी है। वह भिन्न भिन्न जो शिक्षण साधनों से अपने अध्यापन जो कार्य को प्रभावशाली बना सके। ठीक है, विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके उसे दक्ष यानी कि शिक्षा देने में सफल होने वाला अध्यापक होना चाहिए। उसके बाद आता है कि विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए। अच्छे शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक अध्यापक है का अपने जो विषय है उसका पूरा विषय वस्तु है पर पूरा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है उस पर क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए उसके अच्छे से। जो पूर्व ज्ञान को जो नवीन ज्ञान से संबंधित करके करने हेतु विषय पर पूरी पकड़ करने का, यानी कि जो विद्यार्थी ने जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है उसको कैसे नए ज्ञान से जोड़ना है। तो ऐसा जो हमारा अध्यापक है होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है मौलिकता। एक अध्यापक के अंदर मौलिकता को होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह शिक्षण को प्रभावी और गतिशील बना सकता है। अब उसके बाद आता है कि साधन संपन्न। साधन संपन्न का क्या है कि एक अध्यापक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह उपलब्ध साधनों का तकनीकी रूप से प्रयोग करके अपने शिक्षण को क्या कर सके, प्रभावी और अर्थपूर्ण बना सके। यानी कि उसके पास जो साधन है उनका ही प्रयोग करके वो क्या कर सके, जो शिक्षण को और अर्थपूर्ण बना सके। उसे शिक्षा के क्षेत्र में आई नई जो तकनीकी है उसका ज्ञान होना चाहिए, वह स्वयं को साधन संपन्न बनाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है सतत अध्ययनशील। जो एक अध्यापक है उसको क्या होना चाहिए कि हमेशा अध्ययनशील का यानी कि अध्ययन करते रहना चाहिए। आज के इस विज्ञान तथा जो तकनीकी के युग में एक अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए कि सतत अध्ययनशील यानी कि अध्ययन करने वाला होना चाहिए, जो लगातार अध्ययन करता रहा, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। क्योंकि नई तकनीकी की जानकारी के बिना वह अपने जो व्यवसाय है उसके साथ न्याय नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान विस्फोटक की जानकारी प्रदान करना। आज के जो आधुनिकीकरण के युग में तकनीकी विज्ञान, वाणिज्य, अंतरिक्ष विज्ञान, अन्य जो ऐसे क्षेत्र हैं
उनमें क्या है कि जो ज्ञान के नए क्षेत्रों का विश्लेषण हो रहा है। तो अतः यह अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए कि जो ज्ञान के नए क्षेत्र हैं उनसे उनको क्या है विद्यार्थियों को परिचित कराए। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी ने आज विश्व में एक ज्ञान की क्रांति ला दी है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि जो शिक्षा को सशक्त करके निभाना ही होगा, तभी हमारा राष्ट्र विश्व पटल पर सम्मानपूर्वक खड़ा हो सकेगा। तो ये हो गई हमारे अध्यापक की भूमिका। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।